आज ही कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। आज की बड़ी खबर, जो रूट ने जो है फाइनली 160 टेस्ट खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी कर ली। यानी आप सोचिए, एक आदमी जिसने टेस्ट क्रिकेट में 40 सेंचुरियाँ की हुई हो, उसने कभी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सेंचुरी नहीं की थी और उसका हाईएस्ट 88 था गालिबन। लेकिन आयरॉनिकली उसका जो हाईएस्ट था वो इसी ग्राउंड पे, मतलब गैबा पे था, जहां आज जो रूट ने जो है से अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। लेकिन भाई मतलब बहुत सारे लोगों ने सुकून का सांस लिया होगा जो रूट के 100 करने पे, इसलिए क्योंकि अजीब अजीब शर्तें लोगों ने रखी थी कि अगर जो रूट ने सेंचुरी नहीं की अपनी इस दफ़ा इस टूर पे, तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, जिसमें मैथ्यू हेडन की बेटी भी शामिल थी। लेकिन ये कि बहरहाल इट वाज, मैंने मैच देखा और बहुत मज़ा आया देखकर मैच। मतलब एशेज़ का जो पहला दिन था, डे नाइट टेस्ट मैच है, जिस तरह से जो रूट ने बैटिंग की, और अगर आप देखें तो जो रूट के अलावा सिवाय जैक क्रॉली के जिसने 70 कुछ रन किए और नीचे से जॉफ्री आर्चर ने 26 रन किए, उसके 32 रन किए, उसके अलावा इंग्लैंड की बैटिंग में कोई ज़्यादा दम था नहीं। तो जो रूट ने बेसिकली बैकबोन था वो इंग्लैंड की आज इनिंग्स का। और जब आप पहले टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करते हैं डे एंड नाइट टेस्ट मैच में, तो वो बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि आपको मतलब एक पूरा सेशन मिल जाता है, 1.5 सेशन मिलता है कि आप बैटिंग कर रहे होते हैं नेचुरल लाइट में। लेकिन इंग्लैंड डिडंट, आई थिंक डिडंट टेक एडवांटेज ऑफ दैट विनिंग द टॉस। दे शुड नॉट हैव लॉस्ट सो मेनी विकेट्स। लेकिन मिचेल स्टार्क जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, यानी कि ये ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक भी आप देखें यार, इसमें यानी कि जॉर्ज हेजलवुड नहीं है इनके पास, नथन लायन को नहीं खिलाया उन्होंने इस टेस्ट में। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मतलब पैट कमिंस नहीं है उनका कप्तान, जो है वो भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टार्क ने अकेले अपने कंधों पे पूरा मतलब जो है बोझ उठाया हुआ ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का। आज फिर उसने 6 विकेटें ली। मतलब पहले टेस्ट में जो उसकी परफॉर्मेंस थी, जहाँ उसने 10 विकेटें ली थी मैच में, फिर 6 विकेटें। आज उसने वसीम अकरम को भी क्रॉस कर दिया इन द हाईएस्ट लेफ्ट आर्मर्स का, हाईएस्ट विकेट टेकर्स का जो वो है लिस्ट है, 400 मतलब उसके आई थिंक 15 विकेट हुई है, ऐसी कुछ था। लेकिन ये है कि मतलब द वे ही बोल्ड अगेन टुडे, इट वाज लाइक, मतलब अगर आप जितने भी यंग फास्ट बॉलर्स हैं, अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि किस तरह आप मतलब जो है टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं, दे शुड वॉच स्टार्क्स डिफरेंट स्पेल्स टुडे। मतलब द लाइन, द लेंथ वाज इम्पेकेबल। मतलब एक होता है ना, एक आप सेटअप करते हैं एक बैट्समैन को, आपको पता होता है बैट्समैन कहाँ जो है कमज़ोरी अपनी दिखाएगा। तो स्टार्क हैज़ रेड द इंग्लैंड बैट्समैन वेरी वेल, सिंगल हैंडेडली। वो मतलब वन मैन आर्मी चल रहा है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन ये कि इंग्लैंड ने 325 रन रीच कर लिए हैं 9 विकेटों पे, तो इट्स नॉट अ बैड स्कोर ऑन दिस पिच। अब उसमें भी हैरत की बात यह है कि जो आ रहा है कि जी इंग्लैंड आखिरी आधा घंटा बैटिंग नहीं करना चाह रहा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया आधा घंटा बैटिंग नहीं करना चाह रहा था, तो इस वजह से शायद उन्होंने जो है वो इस किस्म की बातें हो रही है। लेकिन भाई अगर आपने जानबूझ के इंग्लैंड की आखिरी विकेट को नहीं आउट किया, लास्ट मैन को, जॉफ्री आर्चर को, तो आपने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जो 50 प्लस 60 रन की आखिरी विकेट की पार्टनरशिप हो चुकी है फॉर द लास्ट विकेट, और अभी अनब्रोकन है, अभी जॉफ्री आर्चर खेल रहा है, ठीक है ना, 32 रन पे। और मतलब ये 60 रन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टेस्ट मैच के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि पिच जो है ना वो तो मतलब जैसे होती है पिच ऑस्ट्रेलिया में, बाउंस है, सब कुछ है। लेकिन सीम मूवमेंट जो यहाँ होगी ना, जो आप लेटरल मूवमेंट हासिल करेंगे यहाँ पर, पिंक बॉल के साथ थोड़ा सा मसला ये होता है कि पिंक बॉल जो है ना वो रेड बॉल से ज़्यादा सॉफ्ट होती है, नए मतलब उसका शाइन उतरता है। लेकिन भाई हमने देखा है, जैसे स्टार्क इज़ अ मास्टर एट बॉलिंग विद द पिंक बॉल, ही इज़ गॉट नियरली 87 विकेट्स इन जस्ट 20 और 19, 17 और 18 डे एंड नाइट टेस्ट मैचेस। तो खतरा हमेशा रहता है, सिवाय एक पीरियड के जो पहला सेशन होता है जब नेचुरल लाइट में आप खेल रहे होते हैं, उसके बाद द लास्ट 2 सेशंस एज द मतलब नेचुरल लाइट कीप्स ऑन लाइक एंडिंग, तो बहुत मतलब एनी टाइम कोई बॉलर भी अच्छी बॉल प्रोड्यूस कर सकता है, मूव कर सकता है, सीम कर सकता है, और स्पेल्स आते हैं जिसमें मतलब जो है ना एकदम से बॉलर रन थ्रू करता है। तो आई थिंक इंग्लैंड हैज़ गॉट अ वेरी मतलब आई थिंक वेरी कॉम्पिटिटिव टोटल मार्क वोट नहीं है इस टेस्ट मैच में उनके लिए। लेकिन आई स्टिल फील के मतलब उन्होंने विल जैक्स को खिलाया फॉर हिज ऑफ स्पिन। लेकिन आई डोंट नो, मतलब मुझे थोड़ा सा या तो अपनी बैटिंग भी मतलब लंबी करना चाह रहे थे बिकॉज ऑफ द बैटिंग कोलैप्स इन द फर्स्ट टेस्ट। लेकिन ये है कि विल जैक क्या इतना अच्छा ऑफ स्पिनर है कि वो टेस्ट लेवल पे खेले। आई रिमेंबर वैसे ही प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान व्हेन ही मेड हिज डेब्यू, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2 years बैक, तो उसने उसमें अच्छी बॉलिंग की थी और विकटें भी ली थी। लेकिन जो रूट, कमिंग बैक टू जो रूट, क्या इनिंग्स थी यार, मतलब इट वाज वर्थ वॉचिंग। वो कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये जो फैब 5 का जो जोड़ा, 4 लें या 5 लें, इसमें आप देखें जो रूट हो गया, केन विलियमसन हो गया, मैं विराट कोहली को अलग कर रहा हूँ इस वक्त, आप जो मतलब सेना कंट्रीज़ के जो टॉप बैट्समैन उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो रूट को आप ले लें, स्टीव स्मिथ को आप ले लें या केन विलियमसन को ले लें, मतलब यार
यू नो जब जब उनकी टीम को रन चाहिए होते हैं या जब उनकी मतलब ग्रेटनेस पे कोई बात आती है, उनकी बैटिंग की सवाल उठना शुरू होते हैं, तो दे ऑलवेज रिस्पॉन्ड। दैट्स द बेस्ट पार्ट, दे विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड। और आज जो रूट को अगर आप बैटिंग करते देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सब कुछ ट्राई किया उसके साथ, मतलब शॉर्ट पिच बॉलिंग भी स्पेल्स में रखी और बॉल में और पिच में बाउंस थी, उसको नैगिंग लेंथ पे रखा स्कॉट बॉलैंड ने और दूसरे बॉलर्स ने, लेकिन वो माइकल नेसर ने, लेकिन वो पेशेंटली खेलता रहा और वेट करता रहा बैट बॉल का। उसके बाद फिर आखिर में तो ये हो गया कि जब आई थिंक इट वाज स्कॉट बॉलैंड ही शायद बॉलिंग कर रहा था, तो ये स्टेज थी कि जब वो 90s में था एंड ऑब्वियसली ही वाज अ बिट नर्वस, तो जो एलेक्स कैरी कीपर था वो अप टू द स्टम्प्स आ गया था कि मतलब अगर ये गलती करे तो मैं स्कॉट को टू यू डू दैट टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द व्हाट यू कॉल इट बैट्समैन। लेकिन जो रूट सॉ ऑल थ्रू दैट एंड आई थॉट ही प्लेड आउटस्टैंडिंग इनिंग्स टुडे। उसकी पहली हैरत की बात है कि एक इस प्लेइंग इज 168 टेस्ट मैच, तो हैरत की बात है कि इसमें उसने कभी मतलब ऑस्ट्रेलिया में 100 नहीं किए थे, लेकिन भाई कर गया वो। और लास्ट जो टूर था ना ऑस्ट्रेलिया का रूट का, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि ही वाज कैप्टन इंग्लैंड में, टोटली मतलब इंग्लैंड को उड़ा के रख दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो रूट को बेसिकली उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस की एक चीज़ है, देखें मैं आपको बताता हूँ, वाइल दे अप्रिशिएट गुड क्रिकेट, वाइल दे अप्रिशिएट फाइटिंग मतलब क्रिकेटर्स, लेकिन जब वो खेलते हैं तो वो उस वक्त जो है ना वो पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले क्रिकेटर को मेंटली साइकोलॉजिकली जो है इतनी चोट पहुंचाए कि वो बेचारा जो है ना अपने आप को मतलब अपना सेल्फ बिलीव खो जाए। तो वही इन्होंने यही किया था जो रूट के साथ भी लास्ट सीरीज़ में, एंड सिंस ही वाज कैप्टन, रन भी नहीं हो रहे थे तो मतलब बड़ा उसका मजाक उड़ा था। लेकिन टुडे द वे जो रूट सेलिब्रेटेड, एक तो बड़ी मतलब जो है ना कोई और हमारा एशियन प्लेयर होता जो रूट की जगह, तो आई थिंक ही वुड हैव सेलिब्रेटेड इन अ डिफरेंट वे, लेकिन जो रूट वाज वेरी टोन डाउन सेलिब्रेशन, ही वाज हैप्पी। और मुझे अफसोस ये हुआ कि यार मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि क्राउड तो आज भी भरा हुआ था स्टेडियम गैबा में, लेकिन अफसोस ये हुआ कि कुछ क्राउड में लोग ऑस्ट्रेलियंस ही होंगे वो बू कर रहे थे जब उसने मतलब 100 किए, तो डैट वाज लाइक इन बैड टेस्ट। यार आप अप्रिशिएट करो एक आदमी की, यानी कि उसने एक इतना बड़ा जिंक्स तोड़ दिया। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, हर किस्म के लोग होते हैं हर जगह। बट व्हाट अ इनिंग्स यार, आई थॉट इट वाज सो वेल, मतलब बल्कि एक स्टेज पे तो इंग्लैंड वाज लाइक गोइंग सो वेल एट 122 पे 2 विकेटें थी और लंच तक तो उन्होंने कमांड किया हुआ था, लंच के बाद भी अच्छा खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद जैक क्रॉली ऑल्सो प्लेड वेरी वेल टुडे, अ प्लेयर हु गॉट आउट मतलब ट्वाइस इन द फर्स्ट ओवर इन द फर्स्ट टेस्ट, उसका कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग था, 76 फॉर में 93 बॉल्स। एंड क्रॉली मैं हमेशा कहता हूँ बड़ा मतलब खूबसूरत प्लेयर है, बड़ा कन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ प्लेयर है, और क्योंकि उसकी हाइट है तो वो मतलब बहुत अच्छा उसका डिफेंस भी है। लेकिन टुडे ही रियली प्लेड वेल, और उसकी और रूट की पार्टनरशिप वाज द वन विच रियली मतलब जो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि स्टार्क ने एज यूजुअल बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग स्पेल किया, उसने आते ही डकेट को निकाला, उसके बाद फिर उसने ओलिस कैसे बोलते पोप को निकाला, और ये दोनों वो बैट्समैन थे जिन्होंने पहले टेस्ट में रन्स किए थे। तो इन दोनों को इतने जल्दी निकालना, 5 पे 2 विकेटें इंग्लैंड की, इंग्लैंड में इन ट्रबल आफ्टर विनिंग द टॉस एंड डिसाइडिंग टू बैट फर्स्ट। लेकिन उसके बाद रूट और क्रॉली ने जिस तरह बैटिंग की, बाद में छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन आए। हैरी ब्रुक्स 31 फ्रॉम 33, हैरी ब्रुक्स थोड़ा सा इतना टैलेंट है यार, लेकिन वही उसके साथ भी मैंने देखा है ये आजकल कुछ यंग प्लेयर्स हैं जो ब्रेविस वगैरह इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं जल्दबाजी करते हैं बहुत, मतलब दे गो फॉर आई डोंट नो यार, वो एट टाइम्स दे अपीयर टू बी जस्ट मूव आउट ऑफ द मेंटल स्पेस दे शुड बी इन वाइल बैटिंग। क्योंकि हमने तो ये देखा कि पुराने ज़माने में जो टॉप बैट्समैन जो बनते थे या अच्छे बैट्समैन होते थे, वो एक दफ़ा 30-40 करने का फिर वो नहीं बख्शते थे किसी को भी सामने से। तो आई डोंट नो यार, लेकिन बहरहाल ही प्लेड वेल, ही प्लेड सम गुड स्ट्रोक्स। लेकिन उसके बाद फिर बेन स्टोक्स का, हाँ वो भी एक इंसिडेंट खूब था यार कि वो बेचारा रन आउट हो गया बेन स्टोक्स। लेकिन आप ये देखें यार कि बेन स्टोक्स मतलब गलती मुझे रूट की लगी वो, और बड़ा अच्छा थ्रो था इंग्लिश का, डायरेक्ट स्टंप्स पे लगा, लेकिन लाइक कवर में खेला था बेन स्टोक्स ने, एंड ही वाज लुकिंग गुड टुडे बेन स्टोक्स, एक पर्पस नज़र आ रहा उसकी बैटिंग में। लेकिन उससे जैसे कवर में खेल के एकदम से वो भागा है, तो आई डोंट थिंक इट वाज सिंगल दे, तो मतलब रूट ने पहले 2 कदम लिया फिर वापस चला गया, तो वो रन आउट हो गया डायरेक्ट थ्रो से। लेकिन जाते हुए उसने मतलब इनिशियल उसका रिएक्शन डिसअपॉइंटमेंट का था, लेकिन जाते हुए उसने रूट को जिस तरह से उसने बात की, रूट ने उसके कंधे पे हाथ रखा। ये होता है सीनियर प्लेयर्स की जो है ना समझ होती है एक टेस्ट मैच की। उसने मोस्टली रूट को जाते हुए यही कहा कि भाई तुम अपना फोकस करो, तो अपना खेलो, बिकॉज जो होना था वो हो गया था, ख़त्म, नो इमोशंस। तो बाद में जॉफरी आर्चर ने जिस तरह सूत्रा लास्ट विकेट में स्टार को भी छक्का पड़ गया भाई, और रूट ने भी सरप्राइजिंगली 2-3 मतलब अच्छे 2 छक्के लगा दिए। तो इंग्लैंड डिड वेल, आई थिंक 325 नॉट बैड। बाकी यार इधर एक काइजम ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है,
एंड मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा था यूट्यूब पे मैच को, लेकिन यार मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब जिस तरह से आज कराची ब्लूज़ ने खेला है, सऊद शकील कप्तानी कर रहे हैं, you need to make matches, first class matches, स्पेशली रेड बॉल मैचेस एक्साइटिंग फॉर द पीपल. अब ठीक है, कोई इतना क्राउड तो नहीं है वहाँ पर, जाहिर सी बात है डोमेस्टिक का, हालांकि फाइनल है 5 डे का. आई डोंट नो वाई, मतलब डे एंड नाइट कराते ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन बहरहाल पीसीबी का अपना कोई फैसला होगा. लेकिन मतलब आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड कि कराची ने पहले इनिंग्स पे 74 रन की लीड ले ली थी ओवर सियालकोट. ठीक है, अब 74 की आपकी ऑलरेडी लीड है, उसके बाद आपके टॉप 3 जो टॉप 4 आपके बैट्समैन हैं वो सब रन्स करते हैं. जैसे साद बेग ने 31 किए तेज़ी से 39 बॉल्स पे सेकंड इनिंग्स में, अब्दुल्ला फजल ने 114 किए, हारून अरशद जो मतलब यंग प्लेयर है इसने 116 किए, और शान मसूद ने 76 किया 107 रन से. इसके बाद लाइक विथ 76 शान हैज़ नाउ crossed 13,000 runs in first class cricket, quite a huge achievement, and his 59th half century in first class cricket today. लेकिन he played also like with a purpose. लेकिन ये दो यंगस्टर जो थे अब्दुल्ला फजल और हारून अरशद, मतलब आई मीन जैसे हारून प्लेड वेरी वेल फॉर 100, बट आप थोड़ा सा फ्लेयर लो अपनी बैटिंग में यार. 236 बॉल 49 का स्ट्राइक रेट, एंड आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि आपने क्यों मतलब इतना लंबा खींचा कि आप 133.4 ओवर आप खेल गए और आपने 458 रन्स तक आप खेलते रहे जब तक ऑल आउट नहीं हुए. तो यानी कि 532 रन्स का आपने टारगेट दिया सियालकोट को. एक दिन का खेल बाकी है फाइनल में, सियालकोट ने 12 किया आज, 10 स्टम्प्स फॉर नो लॉस. आई मीन 500 रन किसने करने हैं यार आखिरी मैच जीतने के लिए. बट एटलीस्ट मेक दीज फाइनल्स. ये पहले भी शिकायत हो चुकी है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में कि हमारी टीम में इनिशिएटिव नहीं लेती है टू मेक व्हाट यू कॉल इट मैचेस इंटरेस्टिंग. मुझे लगा आज कराची सऊद शकील कुड हैव डन बेटर, दे कुड हैव डिक्लेयर्ड अ बिट अर्लियर टू मेक द मैच मोर इंटरेस्टिंग. जीतना तो देखिए, अगर नहीं भी जीतेगा ना, अगर मतलब आउटराइट रिजल्ट नहीं भी आएगा तो कराची वैसे भी मतलब विनर डिक्लेयर होगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स की लीड भी है और बाकी लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस है. तो आई मीन आप जाओ आउटराइट विन के लिए यार, मतलब कोशिश करो जीतने की. लेकिन बहरहाल कराची इज़ डोमिनेटिंग. सियालकोट की तरफ से उसामा मीर उनके कप्तान ने सेकंड में मतलब 5 विकेट तो लिए, लेकिन आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड यार कि मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाओ मैच में यार, सिखाओ इन यंगस्टर्स को कि किस तरह से जो है आप कैसे बोलते हैं यू प्ले विथ पर्पस एंड इंटेंट नो मैटर व्हाट द सिचुएशन ऑफ द मैच. बाकी आज इंडिया ने अपनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया जी. नो बिग सरप्राइज इन इट. एक सरप्राइज़ ही है, वो तो आपको पता ही है वो क्या सरप्राइज़ है. वो ये है कि शुभमन गिल इंजर्ड होने के बावजूद, उसकी फिटनेस जो है अनसर्टन होने के बावजूद उसको रखा हुआ है टीम में सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस वगैरह. बात यह है कि जो आपका जितना टैलेंट है पड़ा हुआ है, डेप्थ ऑफ टैलेंट आपका जितना है, बैटिंग में भी सब कुछ है आपकी क्रिकेट में, ख़ास करके T20 में. तो अगर एक बंदे क्या मतलब जो है एक कह रहे हैं कि उसकी इंजरी बड़ी एक मतलब इस इंजरी विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, कि उसके नेक में प्रॉब्लम है स्ट्रेस फ्रैक्चर का, तो भाई रेस्ट करने दो उसको. अच्छा रेस्ट करेगा वो, लंबा जितना रेस्ट करेगा. काफ़ी क्रिकेट खेली है शुभमन गिल ने, और मतलब जाहिर सी बात है जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, ऐसा तो नहीं है कि अगर वो एक सीरीज़ नहीं खेलेगा तो कोई उसकी जगह का मसला आ जाएगा. तो आई डोंट नो यार क्या सोचते हैं इंडियन सेलेक्टर्स या कोच साहब क्या सोचते हैं, लेकिन आई वुड हैव गिवन मतलब शुभमन गिल अ ब्रेक एंड मतलब ठीक है यार. और बहुत प्लेयर्स आपके पास पड़े हैं, आप मतलब जिसको आपको खिलाना आप खिलाएं. जैसे रिंकू सिंह को ड्रॉप कर दिया T20 स्क्वाड से, एक बंदा जिसने एशिया कप के फाइनल में विनिंग रन्स किए, उसके बाद उसने मतलब एक मैच आपने उसको दिया ऑस्ट्रेलिया में T20 का, जो कि मतलब वॉश आउट हो गया 4.5 ओवर बाद, उसको वहाँ मौका नहीं मिला बैटिंग करने का. उसके बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया. क्यों ड्रॉप कर दिया भाई, कोई रीज़न तो उसमें बताओ ना कि भाई इसलिए हमने उसको ड्रॉप किया है. तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच मेक नो सेंस टू मी. बाकी तो ठीक है, टीम वही है. हार्दिक पांड्या को वापस मतलब हार्दिक पांड्या इंजरी के वापस आया है सितंबर के बाद, तो ही इज़ प्लेइंग इन द मुश्ताक अली ट्रॉफी. तो ठीक है, उसको भी रखा है कि उसकी फिटनेस भी असेस होगी. लेकिन आई थिंक मतलब जो यूजुअल सस्पेक्ट्स वाली जो आप बात करते हैं ना, वही टीम है इंडिया की T20. नो उसमें नो बिग सरप्राइजेस, वही सारे प्लेयर्स हैं जिनको होना चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट. हर्षित राणा है जिसमें काफ़ी हमेशा बात होती है, लेकिन यार उस बच्चे पे भी मैं सोचता हूँ कितना प्रेशर आता होगा कि हर वक्त उसी के ऊपर बात होती रहती है, हर्षित राणा हर्षित राणा हर्षित राणा. तो आई बेट सरप्राइज है. लेकिन एनीवे, सो द T20 स्क्वाड हैज़ बीन अनाउंस्ड विद सूर्या कुमार यादव एज कैप्टन एंड अभिषेक शर्मा वगैरह सब है. लेकिन इफ़ लाइक शुभमन गिल वॉज इंजर्ड, आई वुड हैव डेफिनेटली कंसिडर्ड गिविंग जायसवाल अ चांस इन दिस T20 सीरीज़ जस्ट टू सी. या इवन जायसवाल को नहीं देते आप, संजू सैमसन से ओपनिंग करवा लें फिर से अभिषेक शर्मा के साथ. लेकिन पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि जैसे गंभीर के दौर में कुछ प्लेयर्स पे बहुत ही मेहरबानी है. वो तो मैं हैरान था कि नीतीश कुमार रेड्डी को ड्रॉप कर दिया भाई.
हालांकि वो भी नहीं खेला कोई T20 ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसको ड्रॉप कर दिया। वो मुझे लगता है कि जितनी दफ़ा फेल हुआ है टेस्ट मैचेस में, तो उसके बाद जो है इवन गंभीर ने कहा बस भाई बहुत हो गई है, वैसे ही मतलब हंटर पड़ना है, तो अब इसको अगर मैं लूँ T20 में अगर करने कहा होगा इस T20 में डाला इसको, तो मुसीबत पड़ जाएगी हमारे लिए। तो एनीवे दैट्स इट फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ जी।